हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो अभी जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 6 2024 शिफ्ट वन का। तो यहाँ पर अपने को तीन वेक्टर दे रखे हैं और एक कंडीशन दे रखी है तीन वेक्टर में कि अपने पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट है फिर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो पहले क्यों ना क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। बेसिकली क्या बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना है कि निकालना है। तो देखिए, बी वेक्टर आपको दे रखा है, सी वेक्टर आपको दे रखा है, और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जब आई आई केप जे केप के केप के फॉर्म में दे रखा हो तो पहले मैं बी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ ना। तो मैंने निकाला बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बेसिकली जब भी आई केप जे केप के केप में हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। पहली रो जो होती है वो आई कैप जे कैप, फिर क्या हो जाता है अपने पास में के कैप। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि बी वेक्टर में बोल आई का कोफिशिएंट कितना है। जो पहला वेक्टर होता है उसकी पहले यहाँ पर रो आ जाती है, दूसरा वेक्टर का नीचे रो है ना। तो बोल दूसरी रो जो बनेगी वो किसकी बनेगी, पहले वेक्टर में आई का कोफिशिएंट, आई के नीचे किसका आएगा, आई का कोफिशिएंट दैट इज ऑफ कितना आएगा, -1। जे के नीचे कौन आएगा अपने पास में, जे का कोफिशिएंट दैट इज ऑफ 4। और के नीचे किसका आएगा, के का कोफिशिएंट दैट इज ऑफ 3। फिर यहाँ पर देखिए सी वेक्टर में अगर हम बात करें तो बोलो आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -8। फिर क्या है अपने पास में, जे का कोफिशिएंट कितना है, -1। फिर अपने पास में के का कोफिशिएंट कितना है अपने पास में, +3। इस तरह से अपने पास में वेक्टर। फिर अपन लोग इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहली रो से ही सॉल्व कर लेते हैं आमतौर पे। ये पहला प्लस माइनस प्लस, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पहले से कर रहा हूँ। इसको अपन प्लस मानेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर ये लिया। देखो मैं अगर करूँ यहाँ पर तो आई इंटू कितना हो जाएगा भाई, आई आई जिस कॉलम में है, उस कॉलम को भूल जाओ, आई जिस रो में है उस रो को भूल जाओ, है ना। फिर क्या बचा अपने पास में, क्या 4 3 -1 3 बचा कि नहीं बचा। फिर यहाँ पर क्या करिए, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करिए। डायगोनल मल्टीप्लाई के साथ तो 4 × 3 हमने किया, कितना 4 × 3 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, डायगोनली मल्टीप्लाई दैट इज 4 × 3 माइनस कितना होगा अपने पास में, -1 इंटू कितना होगा अपने पास में 3। देखिए, तो पहला पहला प्रोडक्ट हो गया। फिर किसका करने का अपने को, जे कैप को क्या लेना है, माइनस। तो बोलिए क्या किया अपन लोगों ने, माइनस जे कैप। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो देख, जे जिस कॉलम में उस कॉलम को भूल जाओ। किसमें भूल जाओ अपने पास में, जे जिस कॉलम में उस कॉलम को भूल जाओ। जे जिस रो में उस रो को भूल जाओ। तो देखिए इसको भूल गए तो अब क्या, किसका डायगोनली जो बचा वो क्या है, -1 3 -8, और फिर कितना बचा अपने पास में 3। तो अब इनका क्या करने का अपने को, डायगोनली मल्टीप्लाई। -1 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में, -1 × 3 माइनस हाफ कितना होगा अपने पास में, 3 इंटू कितना हो जाएगा, -8। ठीक है ना। इस तरह से देखा अपन लोगों ने। फिर प्लस क्या करने का अपने को, के बोलो प्लस के किया तो बोल क्या करने का, अभी यहाँ पर अगर देखें तो के जिस कॉलम में उस कॉलम को भूल जाओ, के जिस रो में उस रो को भूल जाओ। तो यहाँ पर देखा अपन लोगों ने, तो देखिए मल्टीप्लाई डायगोनली करेंगे तो डायगोनली मल्टीप्लाई किया, इसका इसका माइनस हाफ किया इसका इसका, है ना। तो यहाँ पर देखे जाए तो ये कितना होगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस हाफ कितना हो जाएगा, -8 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको बी क्रॉस सी को अगर लिखना चाहें तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। 4 3 जा कितना होगा अपने पास में, 4 3 जा 12। ये माइनस कितना होगा अपने पास में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12 + 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, 15। कितना होगा अपने पास में, तो बेसिकली ये आया 15 आई क्या। अगर दूसरा टर्म देखें हम लोग तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाली टर्म अगर देखिए तो ये कितना है अपने पास में, -3। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो अगर हम बात करें प्लस तो कितना होगा, 8 3 जा कितना होता है, 24। 24 में से ये प्लस का ये -3, तो 24 -3 कितना हो जाएगा, 21। तो प्लस का 21 +21 मतलब ये पहले से माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास में, -21 जे के। फिर अगर हम लोग बात करें इस वाली तीसरे वाली टर्म की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास में, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा। तो 8 4 जा कितना, 32 + 1 कितना होगा अपने पास में, 33। तो प्लस का आ जाएगा अपने पास में 33 क्या। अब देखिए ये तो बी क्रॉस सी आ गया, लेकिन अपने को जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या है अपने पास में, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, 0। अब देखिए ए वेक्टर अपने को मालूम है क्या, इतना दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और बी क्रॉस सी वेक्टर कितना है अपने पास में, इतना।
जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालते समय चलिए ये वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये कितना लिखा अपन लोगों ने, माइनस हाफ एक्स आई केप, माइनस हाफ कितना हो गया 6 जे केप, माइनस कितना हो गया अपने पास में 2 के केप, डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपने को मालूम है 15 i केप माइनस 21 जे केप, प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में 33 के केप इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 0। कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट कितना है 15, यहाँ पर कितना है -x, तो ये हो गया -15x। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट कितना है अपने पास में 6, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है -6, इधर इसका कोफिशिएंट कितना है -21। तो -21 इंटू माइनस हो जाएगा कितना अपने पास में क्या प्लस का, 21 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा क्या 126। फिर यहाँ पर देखिए के का कोफिशिएंट कितना है -2, और इसका के का कोफिशिएंट कितना है +33, तो ये कितना होगा +33 इंटू कितना -2, दैट इज क्या -66 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा माइनस हाफ 15x, 120x माइनस कितना करा अपन लोगों ने, यहाँ से 126 में से अगर ये गया तो कितना क्या 60 ही बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पर अपने पास में बचा +60 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज आप कितना माइनस हाफ 15x इज इक्वल टू कितना -60, माइनस ने माइनस को मारा तो x इज इक्वल टू कितना आया 60/15। सो x इज इक्वल टू जो आया वो कितना आ गया अपने पास में 4। तो जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आंसर अगर हम बात करें तो वो जो आंसर होगा वो कितना होगा 4। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।